डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर DIPR J&K एक सर्कुलर जारी करती है जिसमें उन्होंने कहा है कि फेक जर्नलिस्ट या उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा जो मीडिया की आइडेंटिटी या अथॉरिटी का यूज करके मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर मैलिनियस कैंपेन चला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब जर्नलिस्ट पर भी पाबंदी आकायद की जाएगी और आने वाले समय में जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिनको ये मालूम है कि सहाफत कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, अगर वो अपनी जिम्मेवारी उसे मूव करते हैं तो आने वाले समय में उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये कदम क्यों उठाया गया है? असेंबली सेशन के दौरान कुछ अनवेरिफाइड पोर्टल्स या सेल्फ स्टाइल्ड मीडिया, याद रखिएगा, अनवेरिफाइड पोर्टल्स और सेल्फ स्टाइल मीडिया आउटलेट्स ने आरोप लगाया कि ये डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश किया मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स के खिलाफ। DIPR की फील्ड ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और रजिस्टर्ड मीडिया हाउसेस ने कंप्लेंट किया है कि कुछ लोग बिना एक्रीडिटेशन के जर्नलिस्ट का टैग लगा रहे हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो लेन देन के मसलों को सड़क के किनारे कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर DIO से कहा गया है कि वो एक वैलिडेटेड लिस्ट मेंटेन करे जिसमें लोकल एग्रीगेटेड मीडिया पर्संस हो, रिकॉग्नाइज्ड आउटलेट्स हो। DIPR के साथ मिलकर लिस्ट अपडेट करना। प्रेस रिलीजेस, ऑफिशियल ब्रिंगिंग इनवाइट मीडिया एसेट्स सिर्फ उसी मीडिया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी जो वेरीफाइड है, अनवेरिफाइड या सीडो जर्नलिस्ट को नहीं। अगर कोई पर्सन या कोई भी शख्स मीडिया आइडेंटिटी का मिसयूज करता है, ब्लैकमेल या डिफेमेशन करता है तो DIOs को पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना है और DIPR को डिटेल्स देनी है। मीडिया हाउसेस, एडिटर्स को भी कहा गया है कि वो फ्रीलांसर, स्ट्रिंगर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करते वक्त ड्यू डिलिजेंसी करें, वैलिड आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएशन और एथिक्स, और अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर करे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मीडिया आइडेंटिटी का मिसयूज लोग जर्नलिस्ट हूं या मीडिया आउटलेट से हूं कहकर एसेस कर रहे हैं और इमोशनली, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली प्रेशर डाल रहे हैं। डिफेमेटरी मटेरियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और इंस्टीट्यूशंस का टारगेट किया जा रहा है जिससे डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को हर्ट हो रहा है। ये आपके साथ मैंने DIPR की एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके लाई थी और इस पूरी स्क्रिप्ट को आपके सामने पढ़ा। अब मान लीजिए कि मैं सहाफी हूं और मैं कोई खबर कर रहा हूं और खबर को मैनिपुलेट करने के लिए या तो मैं पैसा ले रहा हूं, उस खबर को मैनिपुलेट करने के लिए, या तो मैं उस पर कोई डिफेमेशन का केस लगा रहा हूं। अब ये नहीं चलेगा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है, आपके कंधों पर जिम्मेवारियां हैं। अब आपको सहाफत के दौर में सहाफी का फर्ज निभाना है। आप किसी से पैसा नहीं ले सकते, आप कोई करप्शन नहीं कर सकते, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे कोई कैसे भी बैठा हो। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली के अंदर कल एक बात कही। उन्होंने कहा कि सकीना इत्तू और मैं कोई बात कर रहे थे, सकीना इत्तू मेरी बहन है, इन्होंने मुझे राखी बांधी है, हम कुछ बात कर रहे थे तो कुछ मीडिया पोर्टल्स ने उसे गलत तरीके से दिखाया। अब आप ये सोचिए कि सुरेंद्र चौधरी और सकीना इत्तू जो है वो आपस में बैठकर कोई बात कर रहे हैं, बात करने के बाद इस प्रकार से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो गाने डाले जा रहे हैं, अजीब अजीब से घटिया तरीके से उस रील को दिखाया जा रहा है। इस पर सुरेंद्र चौधरी ने जबरदस्त डिबेट की और साथ ही साथ ये भी कहा कि इन पोर्टल्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कश्मीर घाटी की असेंबली में सिविल सेक्रेटरीट में एग्रीगेटेड मीडिया को बुलाया गया। ये कौन सी एग्रीगेटेड मीडिया थी जिसने इस तरीके से एक रील बनाई और रील बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में वायरल कर दी? और क्या आपको यह मालूम नहीं था कि वहां पर कौन से पोर्टल्स बैठे हैं? क्या आपको यह मालूम नहीं था कि उस सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, असेंबली के अंदर जो पोर्टल्स बैठे हैं वो नॉन एग्रीगेटेड है या एग्रीगेटेड है? इन चीजों पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अब DIPR ने साफ तौर पर DIOs को यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र में जहां पर भी मीडिया हाउसेज है वहां पर कार्रवाई की जाए, इंफॉर्मेशन निकाली जाए और जो सही मायनों में पोर्टल चला रहे हैं, अपनी असेंबल कर रहे हैं उसको अच्छे से, और जो न्यूज़पेपर चला रहे हैं
उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, अगर वो है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन फील्ड, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।